नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में शंकर जी को चावल चढ़ाना बहुत ही विशेष महत्व होता है। वैसे तो शंकर जी की पूजा बिना चावल का अधूरा होता है और हमारे शास्त्रों में लिखा भी हुआ है कि शंकर जी को चावल जरूर चढ़ाना चाहिए। आपने पूरी सामग्री लिया है, अगर चावल नहीं चढ़ाए तो आपका पूजा अधूरा माना जाता है। चावल पूर्णता का प्रतीक होता है, चावल पूर्ण होता है, इसलिए चावल शंकर जी को चढ़ाया जाता है। हमारे शास्त्रों में, शिव पुराण में मैं खुद पढ़ी हूँ, सुनी भी हूँ। 1.25 लाख चावल चढ़ाने का विशेष महत्व है। अपने जीवन काल में एक बार जरूर 1.25 लाख चावल जरूर चढ़ाना चाहिए। सुन के बड़ा ये लगता है कि कैसे इसे गिना जाए, 1.25 लाख चावल कैसे गिने, और आपके मन में हो रहा है कि कैसे इसको चढ़ाना है, किस तरह चढ़ाना है, फिर इस चावल को हम क्या करेंगे, किस विधि विधान से हमें चढ़ाना है। तो आपको मैं सारी चीज बताने वाली हूँ कि आपको कैसे गिनना है, कैसे चावल कैसा लेना है और कैसे चढ़ाना है, कब चढ़ाना है। आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। वैसे आप सावन के महीने में चढ़ाएं, वैसे कभी भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में विशेष तिथियों पर अगर इसे चढ़ाते हैं तो विशेष फल प्राप्त होता है। जैसे प्रदोष काल हुआ, प्रदोष का दिन हुआ, शिवरात्रि हुई, पूर्णिमा का दिन हुआ, क्योंकि पूर्णिमा का दिन चंद्रमा से संबंध रखता है और चंद्रमा का संबंध चावल से होता है, तो इसलिए चावल चढ़ाने से हमें पूर्णता प्राप्त होता है। सुख, समृद्धि, सौभाग्य और असीम कृपा, लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके घर में किसी भी तरह का आर्थिक तंगी है, व्यापार में किसी प्रकार की तंगी है, तो आप एक बार जरूर ये श्रावण मास में 1.25 लाख चावल जरूर चढ़ाएं। वैसे तो 1 लाख की संख्या में लिखा हुआ है, लेकिन हमें 1 लाख से ज्यादा ही करना है, यानी 1,25,000 वो ज्यादा ही हो जाए, मगर कम नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि चावल कैसा होना चाहिए। चावल बिल्कुल अखंडित होना चाहिए, बिल्कुल टूटा हुआ नहीं चाहिए चाहिए। एक साबुत चावल होना चाहिए, बिल्कुल खड़ा चावल होना चाहिए। चावल को आपको अच्छी तरह से पहले साफ कर लेना है, इसमें कोई कीड़े काड़े ना हो और अखंडित ना हो, उसको साफ कर लेना चाहिए। 1.25 लाख चावल के लिए कम से कम 2.5-3 किलो आपके पास चावल होना चाहिए। अब इसको हमें गिनना कैसे है ये मैं आपको बता दूं। पहले तो चावल को हमें साफ सुथरा कर लेना चाहिए। इसे हमें गिनना कैसे है कि कोई छोटा सा आप पात्र ले लीजिए, जैसे मेरे पास ये है, मैंने इसी में किया है। मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने एक बार इसको ऐसे भर लिया। एक बार आप इससे बड़े भी ले सकते हैं पात्र को, इससे छोटे भी ले सकते हैं। अगर हम बड़ा लेंगे तो हमें ज्यादा चावल हो जाएगा और गिनने में हमें दिक्कत होगी, इसलिए हमें छोटा पात्र लेंगे तो गिनने में आसानी रहेगी। थोड़ा कम चावल रहेगा तो हम जल्दी गिन लेंगे। अगर आपके घर कई लोग हैं तो साथ में गिन सकते हैं। तो इसको हम एक बार एक पात्र में ले लेंगे, भर लेंगे इसको। मैं इसको पूरा भर ली थी, इसको मैं गिन भी ली हूँ, पहले मैं गिन करके रखी थी। ये 2000 चावल है। एक इस पात्र में मेरे 2000 चावल आया हुआ है। आप इसी तरह से आपको अनुमान लगा लेना है कि हमें 1.25 लाख कैसे करना है। 1.25 लाख करने के लिए आपको मैं दिखा रही हूँ। आपको ये देखिए दोस्तों, चावल का विशेष महत्व है। अगर लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार जरूर शंकर जी को 1.25 लाख चावल जरूर चढ़ाइए। आपके परिवार में बच्चे हों, आप हों, सब मिल करके एक बार चढ़ाएं। आपके घर में शिवलिंग है, घर पे शिवलिंग है तो आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं, और मंदिर में अगर चढ़ाएं, शिवालय में जाकर के चढ़ाएं तो भी तब विशेष फल प्राप्त होगा। आप ये देखिए ये पूरा भरा हुआ है। ये 2000 चावल मैंने पहले से गिन कर रखा है। आप इसमें आप देखिए 2000 ये चावल है, तो आप सोचिए कि 1 लाख कैसे होगा। 1 लाख करने के लिए, 1.25 लाख करने के लिए आपको बताती हूँ कि 50 बार 50 ढक्कन अगर हम लेते हैं तो 1 लाख चावल हो जाएगा। फिर 1.25 लाख के लिए हमें 10 ढक्कन लेना पड़ेगा, यानी 10 ढक्कन में आपका 20,000 हो जाएगी। 5,000 के लिए 2.5 ढक्कन, यानी आपको 2 बार भरा लेकर के और आधा ढक्कन आप करेंगे तो 2.5 ढक्कन हो जाएगा, तो 25,000 हो जाएगा। तो इस तरह करके आप
60 ढक्कन और 62 62 ढक्कन जैसे होगा तो आपका 1.25 लाख चावल हो जाएगा। अब इसको आपको देखिए, मैं आपके सामने गिन करके रख रही हूँ। एक ढक्कन ये हो गया, मुझे 62 ढक्कन लेना है, 62.5 ढक्कन लेना है तो 1.25 लाख चावल हो जाएगा। एक हो गया। अब आपको इसी तरह से ये भर भर के लेना, ज्यादा हो जाए कम नहीं होना चाहिए आपका। ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62। दोस्तों ये साढ़े, यानी मैं पूरा कर देती हूँ इसको। ये आपका 63, हमें कम नहीं लेना, ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं। 63 ये मैं 2.5 किलो चावल ली थी, 2.5 से 3.25 किलो चावल था। साबुत चावल है, बेलन अखंडित है, इसको साफ सुथरा कर लेना है। आप और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कम बेसी हो जाता है, कम नहीं होना चाहिए आपका 1.25 लाख से, ज्यादा हो जाए तो आप और कर सकते हैं, क्योंकि नापने में थोड़ा बहुत हो जाता है कम तो इस 2-4 ढक्कन आप बढ़ा सकते हैं। वैसे में इस तरह से मैं आपने बताया, अगर आप 2.5 किलो भी चावल लेते हैं साबुत अखंडित, तब नहीं गिनना चाहते हैं, तब भी आपका 1.25 लाख चावल हो जाएगा। वैसे आप इस तरह से गिन करके नाप करके लेंगे तो आपके मन में भी संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ ये इतना है, कम नहीं होगा, ज्यादा ही हो जाएगा। तो आप इस तरह से करके अब 1.25 लाख चावल चढ़ा सकते हैं। अब चावल चढ़ाने का विषय कितना बढ़िया महत्व है, कितना इसका फल मिलेगा, मैं शिवपुराण में खुद पढ़ी हूँ, उस पढ़े हुए को मैं खुद वीडियो में डाल दूंगी, आप उसको जरूर सुनिएगा। इसको कैसे चढ़ाना है आप मैं थोड़ा सा मैं बता दी हूँ। इसको चढ़ाने के लिए आप शिवलिंग के ऊपर इस तरह का सफेद वस्त्र आपको जरूर लेना है, और सफेद सुंदर वस्त्र, सफेद कपड़ा होना चाहिए, वस्त्र होना चाहिए। उसको शिवलिंग के ऊपर आप इस तरह से आपको पूरी तरह से ऐसे ढक दीजिए। ढकने के बाद शिवलिंग के ऊपर ऐसे आपको ढक देना है इस वस्त्र को। उसके ऊपर उसके बाद आपको इस चावल को जैसे मुट्ठी ऐसे ले करके आपको मुट्ठी मुट्ठी करके 108 बार में करके 21 बार में कान जैसे हो आप करके आप उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जब चारों तरफ ये चावल फैल जाएगा, इधर जो गिर जाए इधर उधर कोई बात नहीं नीचे, लेकिन जो कपड़े और वस्त्र में जो भी जितना आ जाए, आपको चिड़ियों को खिलाना है, गाय को खिलाना है, आप उस चावल को एक मुट्ठी करके आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं, और बाकी चावल आप मंदिर में छोड़ सकते हैं। चावल का आप यही करिए, शिवलिंग पे ऐसे ही आपको चढ़ाना है। उसके बाद आपको एक नारियल जरूर लेके, पूर्णता के लिए नारियल लेके आपको भगवान शंकर के सामने अपनी कामना बोलते हुए वहां पे छोड़ देना है, और एक ब्राह्मण 2 ब्राह्मण खिलाने का संकल्प लेकर के आप या तो आप खिला ले तो और भी अच्छी बात है, नहीं खिला सकते हैं तो उतना आप 51 रुपया 101 रुपया आप दक्षिणा आप पंडित जी को जरूर दीजिए। आपका ये पूजा संपन्न हो जाएगा। इसको करने से पहले आपको संकल्प जरूर लीजिए कि मैं 1.25 लाख चावल चढ़ाने का संकल्प ले रहा हूँ, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, जो भी है, सब परिवार के कल्याण के लिए अपना नाम, गोत्र, तिथि, स्थान, जगह बोल करके आपको संकल्प लेना है, और ब्राह्मण खिलाने का संकल्प लेके आपको इस तरह के ही चावल को चढ़ाना है। आप एक बार जरूर इसको करिए। वीडियो में थोड़ी भी कोई कमी हो तो आप जरूर बताइएगा, मुझे भी गाइड करिएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लग रही है
तो आप दूसरों को भी शेयर करें वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।